हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वैक्सिंग के बारे में। वैक्सिंग में क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ होती है उसका सारी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो द्वारा समझाऊंगी। वैक्सिंग करते समय हमें क्या क्या टूल्स यूज़ करने चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है, वो आज मैं आपको उसके बारे में सब समझाऊंगी। तो सबसे पहले चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैल्कम पाउडर से स्टार्ट करते हैं। ये टैल्कम पाउडर है। अगर क्लाइंट बाहर से आता है तो उसको पसीना होता है या उसकी स्किन पानी वाली होती है, तो सबसे पहले हमें उसे ड्राई करना होता है। तो उसके लिए हमें ये टैल्कम पाउडर की ज़रूरत होती है। टैल्कम पाउडर स्किन पर लगाने के लिए जहाँ पर हमें अनचाहे बाल होते हैं जो वैक्स करके निकालने हैं, वहाँ पर सबसे पहले हमें टैल्कम पाउडर की ज़रूरत होती है। और बाद में होता है टैल्कम पाउडर को निकालने के लिए एक कटोरी और ये स्पंज की ज़रूरत होती है। पाउडर को स्किन पर लगाने के लिए कटोरी और स्पंज की ज़रूरत होती है। उसकी मदद से हम स्किन पर पाउडर लगा सकते हैं। बाद में ये स्पैचुला बोलते हैं उसको, वैक्स स्पून है, स्पैचुला है, बटर नाइफ है, जो भी आप बोलो, ये वैक्स लगाने के लिए हमारे शरीर पर लगाने के लिए हमें काम आता है। वैक्स अगर हम वैक्स हीटर में गरम करते हैं तो वो ज़्यादा गरम होता है तो हमारे हाथ जल जाते हैं। तो हम इसकी मदद से स्किन पर अच्छी तरह से ऐसे लगा सकते हैं और इसको फैला सकते हैं। बाद में ये वैक्स हीटर है। वैक्स हीटर वैक्स गरम करने के लिए काम आता है। वैक्स हम जो बाहर से हॉट वैक्स लाते हैं वो बहुत गाढ़ा होता है, तो उसको पतला करके हमें स्किन पर लगाना होता है, एज इट इज़ नहीं लगाना होता है। तो उसको गरम करने के लिए ये वैक्स हीटर काम में आता है। ये ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पर एक स्विच दी गई होती है जो ऑन ऑफ होती है, और अभी तो ये ऑटोमेटिक आते हैं। अगर वैक्स ज़्यादा गर्म हो जाए तो अपने आप ही शुरू हो जाता है और बंद हो जाता है। बाद में वैक्स की ज़रूरत होती है हमें। ये वैक्स है मेरे पास, ये मैं अक्सर ये वाइट चॉकलेट यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास ये वैक्स है। वैक्स लगाने के लिए हमें काम आता है। अनचाहे बाल निकालने के लिए हमें वैक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये वैक्स से ही हम अनचाहे बाल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ये बाउल है। बाउल में हम वाटर रख के, हमारे अगर हाथ बिगड़े तो वैक्स चिकनाई हमारे हाथ में होती है, तो हम अच्छी तरह से वैक्स नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा वैक्स बिगड़ता है। अगर हम इसमें पानी रख के, तो बिफोर वैक्सिंग और आफ्टर वैक्सिंग हम अपने हाथ वॉश कर सकते हैं और क्लाइंट के भी वॉश हाथ कर सकते हैं। हाथ है, पाँव है, जहाँ पर हम वैक्स करते हैं वहाँ पर हम ये बाउल और ये स्पंज की मदद से वैक्स निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा वैक्स जो लगा हुआ होता है तो हम वैक्स की चिकनाई निकाल सकते हैं। वो स्पंज और बाउल हमें इस तरीके से काम आता है। नेक्स्ट है ये वैक्स स्ट्रिप होती है। वैक्स स्ट्रिप ये यूज़ एंड थ्रो है, डिस्पोजेबल भी आती है और बार बार यूज़ कर सकते हैं, वैसी भी आती है। तो ये वैक्स स्ट्रिप हम जहाँ पर वैक्स लगाते हैं वो वैक्स निकालने के लिए हमें ये वैक्स स्ट्रिप की ज़रूरत होती है। नाउ इस टाइम बहुत जीन्स के पट्टे शायद ज़्यादातर पार्लरों में यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हाइजीन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इस कोरोना के समय में ये अच्छा है कि आप यूज़ एंड थ्रो डिस्पोजेबल स्ट्रिप यूज़ करो, ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं और अच्छी तरह से हमें काम आए। नेक्स्ट होता है ये एस्ट्रीजेंट है। एस्ट्रीजेंट अगर किसी की स्किन एलर्जी वाली होती है तो एलर्जी से हमें बचाता है, और जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, वो टूल्स सारे जो होती है
उसको सैनिटाइज करने के लिए भी ये काम आता है। तो एलर्जेटिक स्किन वाले को जो एलर्जी होती है वहाँ पर हम लगाए तो उसकी एलर्जी ज़्यादा फैलती नहीं है और हमें भी लगती नहीं है। तो इस वजह से हम ये एस्ट्रीजेंट लोशन यूज़ करते हैं। जो हम टूल्स यूज़ करते हैं उसको सैनिटाइज करने के लिए भी ये वर्क करता है। ये लगाकर हम टूल्स को सैनिटाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर स्प्रे है। अगर हम बाउल और स्पंज नहीं रखें तो हमारी स्किन पर जो हम वैक्स लगाते हैं उसको वॉश करने के लिए हम वाटर स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे हैंड वॉश करने के लिए भी हम वाटर स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है। जहाँ पर से हम बाल निकालते हैं वहाँ पर से निकले हुए बालों में पोर्स ओपन हो जाते हैं और मॉइस्चराइज़र निकल जाता है। तो पोर्स ओपन करने के लिए हमें मॉइस्चराइज़र उसमें फिलअप करना होता है। तो ये मॉइस्चराइज़र क्रीम हमें बहुत ही वर्क करते हैं। लास्ट है ये टावल है। टावल हमें क्लाइंट के अगर कपड़े गंदे ना हो वो ध्यान रखना पड़ता है वैक्स करते समय। तो टावल लगाकर जहाँ पर ऐसा लगता है कि वैक्स गिरेगा और उसके क्लाइंट के कपड़े ख़राब हो गए तो ये वहाँ पर हम टावल से सेफ कर सकते हैं। और दूसरा भी ये भी वर्क होता है कि क्लाइंट के वैक्स हो जाने के बाद हम जब हाथ पाँव जहाँ पर भी वैक्स किया होता है वो स्किन वाटर से साफ़ करते हैं। तो साफ़ करने के बाद टावल से पोंछकर ही हमें मॉइस्चर क्रीम लगानी होती है। गीले हाथ पाँव या गीली स्किन पर हम मॉइस्चर नहीं लगा सकते। तो ये हमें एक टावल भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। तो ये थी सारी वैक्स की प्रोडक्ट्स नॉलेज। जो अगर ये आपको नॉलेज पसंद आती है तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों।